अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुमेरा कुरैशी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बहरिया टाउन कराची में। कल बरोज़ इतवार यानी 6 जून को एक नाखुशगवार वाक़या बहरिया टाउन कराची में पेश आया। इससे पहले ये कहा गया था कि एक पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, लेकिन उन शरपसंद अनासिर ने जो कि 10,000 से ज़्यादा की तादाद में मौजूद थे बहरिया टाउन कराची में दाखिल हुए और यहाँ पर मौजूद प्राइवेट बिल्डर्स और डेवलपर्स के अमला को शदीद नुकसान पहुँचाया। उस हवाले से आज बहरिया टाउन कराची के जितने भी डीलर्स, डेवलपर्स और एजेंट से डिफरेंट एसोसिएशन ने आज बहरिया टाउन कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। तो हम सबको इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या वापस कराची शहर को उस जगह पे अंधेरी की तरफ धकेला जा रहा है जहाँ पे कराची पहले खड़ा हुआ था। क्योंकि आप सब इस बात को याद रखें कि अगर पाकिस्तान कराची शहर के अंदर ये हालात वापस शुरू हो जाएंगे, जलाओ गिराओ के मामला शुरू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान पीछे आ जाएगा। क्योंकि हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे काम हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो पाकिस्तान आगे की तरफ निकल रहा है। सो दोनों तरफ देखा जाएगा। मैं यहाँ पे जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पे बैठी है, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि ये मामला हम लेके वज़ीर आज़म साहब के पास जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब के पास ये सब चीज़ें उनको इन डिटेल जा चुकी हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इस बात को आइंदा आने वाले दिनों के लिए हमें मेक श्योर करना है कि कभी भी कराची शहर क्या पूरे सूबे भर के अंदर इस तरह की चीज़ें वापस नहीं हो। जी, मेरा नाम राहिल हारून है, मैं चेयरमैन हूँ बहरिया टाउन डीलर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन। आज मैं कहना चाहूँगा कि मलिक रियाज हुसैन साहब, जिनका विज़न ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो हुकूमतें ना कर पाई वो मलिक रियाज हुसैन साहब ने करके दिखाया और एक मॉडल सिटी बहरिया टाउन का बनाकर दिखा दिया। आप हमारे मुल्क के जितने भी शहर हैं वो देख सकते हैं और बहरिया टाउन में जब आएँ तो आप देख सकते हैं, आपको उन शहरों का और बहरिया टाउन का फ़र्क वाज़ेह महसूस हो जाएगा। उसको देखते हुए अब जो क़ुव्वतें ऐसी हैं जो मुल्क की तरक्की नहीं देखना चाहती, उन्होंने बहरिया टाउन को तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके जो है परेशान किया है पास्ट में भी। और अभी ये देखा गया कि जो बहरिया टाउन में जिस तरीके से एक तासुबी जंग की जो है वो कैफियत पैदा कर दी गई और गेट को, बहरिया टाउन के गेट को, जो कि मैं समझता हूँ कि ये इंटरफेस है पाकिस्तान की रियल एस्टेट का, और उसके साथ साथ जो हमारे भाई हैं जिनकी अमलाक को जिस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया है, यहाँ पर हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। यहाँ पर कोई जो है पुलिस, यहाँ पर जब तक यहाँ काफ़ी देर तक पुलिस ने बिल्कुल भी कोई वो नहीं किया। उसके बाद एसएसपी इरफान बहादुर साहब आए, उसके बाद कुछ हमें हलचल नज़र आई, उससे पहले कोई वो उनका नज़र नहीं आ रहा था पुलिस का कोई रोल भी। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि बहरिया टाउन ने हमेशा जो है मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है, इतनी रोज़गार मुहैया किया, अलाइड इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट किया, हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे बरसरे रोज़गार हैं। आज अगर बहरिया टाउन ही महफूज नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये स्टार्टिंग हो गई है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की, पाकिस्तान की मईशत को गैर मुस्तहकम करने की। अगर बहरिया महफूज नहीं है तो ये शुरुआत कर दी गई है। अब ये पूरे पाकिस्तान में अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरे पाकिस्तान में यही तासुब, यही आग फैलाई जाएगी और जो इसके पीछे अनासिर हैं उनको पकड़ना चाहिए। हम ये अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर आला साहब से और मुल्क के ये जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि खुदारा बहरिया टाउन को सोतेला ना समझें, बहरिया टाउन को भी अपना समझें। ये मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा है और मुल्क की बेहतरी इसी में है कि इस तरह के लोग, मलिक रियाज हुसैन साहब के जो विज़न रखने वाले लोग हैं जैसा, वो इधर आएंगे तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, वरना ये तजर्बेकारी में मुल्क की तरक्की नहीं होगी। देखें, मैंने इसी वजह से जब अपनी बात करी तो बात करने के दौरान जो सबसे बड़ा फोरम है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे मैंने गुजारिश की है कि चीफ़ जस्टिस साहब आप इसका नोटिस लें। जब आप इसका नोटिस लेंगे चीफ़ जस्टिस साहब, जब आप इसको देखेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि वो तमाम चीज़ें, रास्ते में रुकावटें जो हैं वो रास्ते से हट जाएंगी। हर तरीके से तहकीकात होनी चाहिए कि ये एहतजाज था क्यों, उसका रीज़न क्या था, और उसके साथ साथ ये एहतजाज जो है इसमें जो लोग थे वो कौन कौन से लोग थे। क्योंकि इस बेसिकली जो एहतजाज था ये एक पुरअमन एहतजाज था। ये इसमें जो लोग थे वो मुश्तिल क्यों हुए, सारे लोग नहीं थे इसके अंदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये नियत कर कर आए थे, वो ये फ़ैसला कर कर आए थे, उनकी पहले से प्लानिंग थी, उन्होंने पहले से इसकी रेकी की हुई थी
कि कौन सी बिल्डिंग जलानी है, कौन सी जगह तक जाना है, कौन सी दुकानों को लूटना है, कौन से रेस्टोरेंट को जलाना है, कौन से शोरूम को जलाना है, कितना खौफ पैदा करना है, कितना डराना है, कितना धमकाना है। मेरी नज़र के अंदर कल का जो वाक़या बहरिया टाउन का था, ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ था, पहले से इसका फ़ैसला किया गया था। ये तो यहाँ की सारी अगर बिज़नेस कम्युनिटी, ये जितने भी डेवलपर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ये प्रॉपर्टी एजेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ के रिहायशी बाहर नहीं निकलते, आके सामना नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। पुलिस तो यहाँ पे मौजूद नहीं थी, वो तो जब सब चले गए तो आखिर में पुलिस सामने आई है। हमारा तो इस वजह से सबसे पहला सवाल है कि इस सूबे की इंतज़ामिया क्या कर रही थी, इस सूबे का वज़ीर आला कल क्या कर रहा था, यहाँ की हुकूमत क्या कर रही थी, यहाँ पे IG सिंध क्या कर रहे थे। अभी तक कोई किसी किस्म का बयान नहीं आया है, अभी तक वज़ीर आला ने नहीं बताया कि वो कल क्यों सो रहे थे। बिलावल जरदारी की अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। क्या लोगों को यहाँ पे, हमें इससे गर्ज नहीं कि यहाँ पे किसने किससे प्रॉपर्टी ख़रीदी है, हमें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि लोगों के यहाँ पे स्टेक्स हैं, लोगों की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों ने यहाँ पे अपने घर लिए हुए हैं, यहाँ पे जो बाहर पाकिस्तानी हैं उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो कौन जिम्मेदार है उसका, कौन उसकी हिफाजत करेगा। सिर्फ ये तो नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगर आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाएं तो मुल्क की इकॉनमी को नीचे लाने के लिए इस तरह के इकदाम उठाएं। इस वजह से खुर्शीद साहब, ये आज की जो डिमांड है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसलिए कि चीफ़ जस्टिस साहब आपकी निगरानी के अंदर पूरा कमीशन बनना चाहिए। ये छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है। तो लिहाजा ये आप सबको बात समझनी पड़ेगी कि डोमेन्स किसके क्या हैं। लेकिन हमने फिर भी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की गई है कि ये हालात सूबे सिंध के दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ आते हुए नहीं देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके पास 1 से 2 दिन में वापस आएंगे, यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ वापस बैठेंगे और इसको फॉलो अप करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आए, यहाँ पे बैठे, बात करी और चले गए। हम आपके पास वापस आएंगे, हमारा नुमाइंदा आपके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, शहजाद कुरैशी। हम वापस आएंगे और हम इसको हर फोरम पे उठाएंगे। अदालत में अगर आप चाहेंगे हम अदालत में आपके साथ जाएंगे।